हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है वेब ऐप सर्विसेज। वेब ऐप सर्विस एक इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी यूज़फुल सर्विसेज है। माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में से बहुत सारे कंज्यूमर इसे अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज ये एक सर्विस कैसी है जो हमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए हेल्प आउट करती है। तो हम इस सर्विसेज के बारे में देखेंगे, इसे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे क्या-क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। So let's move into our presentation. Let's discuss about what exactly the web app services. वेब ऐप सर्विस जैसे कि मैंने बताया है, ये एक सर्विस है जहाँ पे हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर रेस्ट एपीआई भी डाल सकते हो और मोबाइल एप्लीकेशन भी डाल सकते हो। तो ये सर्विस मोस्टली पॉपुलर सर्विस है। आप हमारे जो भी ऐप सर्विसेज है माइक्रोसॉफ्ट की में से, उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस है। और ये सर्विस जो भी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उसको ये सपोर्ट करती है। और जैसे कि हमने बताया, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। तो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ हमारे कोड डेवलपमेंट जो भी पार्ट है उसके ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। जो भी अंडरलाइन थिंग्स है वो माइक्रोसॉफ्ट हमारे लिए हैंडल करेगी। जैसे कि हमारे अंडरलाइन हार्डवेयर जो भी रहेगा, हमारे इंस्टेंसेस रहेंगे, उसकी पैचिंग, उसकी सिक्योरिटी, ऑल दोज एस्पेक्ट विल बी हैंडल बाय द माइक्रोसॉफ्ट। मगर यहाँ पे एक छोटी सी बात है, हमें ये जो अंडरलाइन हार्डवेयर है ये हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द प्राइसिंग एंड एवरीथिंग। तो लेट्स सी अबाउट द प्लान दैट वी आर गोइंग टू टेक फॉर आवर वेब एप्लीकेशन टू बी रन क्विकली। तो क्या होता है वेब ऐप प्लान? कंसिडर दैट यू हैव वेब एप्लीकेशन रनिंग ऑन योर एनवायरनमेंट, करेक्ट? तो अंडरलाइन आपके इसमें ये जो भी वेब ऐप रन हो रहे हैं उसका अंडरलाइन इंस्टेंसेस होते हैं। जो भी इंस्टेंसेस होते हैं उसको हम एक तो वीएम बेस्ड इंस्टेंसेस रहेगी या वीएम स्किल सेट रहेगा, डिपेंड ऑन योर ऐप सर्विस। ओके, तो समझ लो ये जो भी इंस्टेंसेस है इस इनको इनकी खुद की कैपेसिटी रहेगी। कैपेसिटी इन द सेंस इसके खुद के रिसोर्सेज, जैसे कि आपका रैम हो गया, आपका सीपीयू हो गया, आपका स्टोरेज हो गया। या ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको डिसाइड करनी पड़ती है कि एप्लीकेशन वेब ऐप बना रहे हो, वो टाइम पे आपको ये सब चीज़ें आपके प्लान में डिसाइड करनी पड़ती है कि आपका एप्लीकेशन क्या है, आपको पता रहना चाहिए। उस हिसाब से आपको प्लान चूज़ करना पड़ेगा। तो चलो कौन-कौन से प्लान अवेलेबल है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वेब ऐप प्लान में यहाँ पे आप फीचर देखोगे कि कौन-कौन से प्लान के साथ कौन-सा फीचर आता है। जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप आपके वेब ऐप प्लान में कितने वेब ऐप और एपीआईज़ बना सकते हो, वो डिफाइन है। आपका डिस्क स्पेस कितना रहेगा वो आप डिसाइड कर सकते हो, डिपेंड ऑन द प्लान। आपको ऑटो स्केलिंग अवेल करनी है, नहीं करनी है, डिप्लॉयमेंट स्लॉट रखने हैं, नहीं रखने हैं, और मैक्स इंस्टेंस काउंट जो भी है, ये सब डिपेंड है आपके प्लान के बारे में। पहले 3 प्लान आप अगर देखोगे तो वो है फ्री, शेयर्ड एंड बेसिक। ये सब जो भी प्लान है, ये बहुत चीप प्लान है और उसमें लिमिटेड आपको फीचर्स मिलेंगे। जैसे कि आप ये सभी प्लान में देखोगे तो मैक्सिमम आप एपीआई अगर फ्री में करोगे तो आप वेब ऐप 10 बना सकते हो। आप शेयर्ड में अगर आपको वेब ऐप बनाने हैं तो 100 वेब ऐप एक प्लान के ऊपर डाल सकते हो और बेसिक में अनलिमिटेड डाल सकते हो। मगर बेसलाइन अगर आप हार्डवेयर देखोगे तो इनको एक-एक ही इंस्टेंस है, तो आप इसमें ऑटो स्केलिंग भी नहीं कर सकते हो, स्लॉट डिप्लॉयमेंट भी फीचर नहीं है और इंस्टेंस काउंट आपका सिर्फ सिंगल ही रहेगा। और वही बात आप अगर स्टैंडर्ड, प्रीमियर और आइसोलेटेड में करोगे तो आपको अनलिमिटेड वेब ऐप आप एक वेब ऐप प्लान के ऊपर डाल सकते हो, जहाँ पे आपकी डिस्क की साइज़ 50 जीबी से स्टार्ट होती है और 1 टीबी तक जाती है, डिपेंड ऑन दी प्लान आल्सो। और ऑटो स्केलिंग सब में सपोर्टेड है। और डिप्लॉयमेंट स्लॉट भी देखोगे तो स्टैंडर्ड में आपको 5 डिप्लॉयमेंट स्लॉट दिखेंगे, प्रीमियम में 20 और आइसोलेटेड में भी 20। और इंस्टेंस काउंट, मैक्सिमम इंस्टेंस काउंट अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड में आपको 10, प्रीमियम में 30 और आइसोलेटेड में 100। अप टू 100 इंस्टेंस आप आपके वेब ऐप को स्केल आउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि आप आपके इंस्टेंस को स्केल आउट कर सकते हो। हाँ, तो ये एक बेनिफिट है जहाँ पे भी आप जब भी कोई भी प्लान बनाओगे तो डिपेंड ऑन योर प्लान, स्केल अप और स्केल आउट जो भी ऑप्शन है वो डिपेंड रहेगा। तो चलो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मान लो आपके पास कुछ वेब ऐप रन हो रहे हैं और अंडरलाइन उसके हार्डवेयर तो रहेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि एक एक तो वीएम रहेगी या फिर वीएम एसएस स्किल सेट रहेगा।
बराबर? तो समझ लो आपका आपके पहले सिनेरियो में देखेंगे आपको अगर स्केल अप करना है तो क्या होता है स्केल अप में? स्केल अप क्या होता है? आपके जो भी पहले रिसोर्सेस है उस पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के, तो उसमें रिसोर्सेस की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। चलो 1 जीबी रैम है तो उसको आप 4 जीबी कर सकते हो, 1 सीपीयू है तो 10 सीपीयू कर सकते हो। डिपेंड ऑन दिस स्केल दैट यू आर गोइंग टू चूज़, वैसे आपको मिल जाएगी। तो होगा क्या, जैसे आप रिसोर्सेस ऐड करोगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। सेम वे इफ यू टॉक्ड अबाउट द स्केल आउट में क्या होता है, आपका अंडरलाइन रिसोर्सेज वैसे के वैसे ही रहता है। जैसे ही आप स्केल आउट करोगे बाय इंस्टेंसेस, तो वो क्या करेगा और एक इंस्टेंस आपके लिए क्रिएट कर देगा। यानी कि पहले आपके आप वेब ऐप प्लान को, वेब ऐप सर्विस को एक अगर वीएम सपोर्ट करती थी, तो अभी वो 2 वीएम सपोर्ट करेगी। तो 2 वीएम की कैपेसिटी आपके वेब ऐप को लगेगी। और आप जैसे इंस्टेंसेस बढ़ाओगे वैसे वो और इंस्टेंसेस ऐड करता जाएगा, उसको हम बोलेंगे स्केल आउट करना। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन कि हमें कब स्केल अप करना है, कब स्केल आउट करना है। अगर आपके पास, अगर आप बेसिक प्लान्स में हो तो आपको स्केल अप करना पड़ेगा, और अगर आप हायर प्लान में जाते हो जैसे कि स्टैंडर्ड में जाते हो या फिर प्रीमियम प्लान में जाते हो या आइसोलेटेड में जाते हो, तो आप आपके इंस्टेंसेस भी बढ़ा सकते हो। मगर ये जो भी हम इंस्टेंसेस और हमारा बेस प्लान बना रहे, जो भी ऐप सर्विस प्लान बना रहे, ये हमें हमारा एप्लीकेशन पूरे तरीके से मालूम रहना चाहिए कि हमारे एप्लीकेशन को कितनी सारी कैपेसिटी लगेगी टू रन इट स्मूथली। बराबर, उसके बाद में हम डिफाइन करेंगे कि हमें कौन सा वाला प्लान चूज करना है। ये तो हुआ आपके वेब ऐप प्लान के बारे में। वेब सर्विसेज के बारे में बताओगे तो इसके वेब एप्लीकेशन इतने जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं उतने सारे फेवरेट और मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको ये सपोर्ट करता है। आप कौन से भी लैंग्वेज में अगर कोड आपका एप्लीकेशन क्रिएट करोगे और वेब ऐप के ऊपर डिप्लॉय करोगे तो ये रन होगा। तो चलो हमें ये तो पता चल गया कि वेब ऐप क्या है, वेब ऐप में वेब प्लान क्या है, उसके बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं हमें, स्केल अप कैसे कर सकते हैं और स्केल आउट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जान लिया। और कौन-कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है जहाँ पे हमें अगर डिप्लॉयमेंट की बात आती है वेब ऐप के ऊपर। तो चलो हम इस चीज़ का डेमो करके देखेंगे। हम अभी क्या करेंगे, पोर्टल के ऊपर मूव हो जाएँगे और ये हर एक चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अज़ूर पोर्टल के ऊपर लॉगिन किया है और हमें यहाँ पे वेब ऐप सर्विस बनानी है। तो वेब ऐप सर्विस यहाँ से भी इसके ऊपर क्लिक करोगे और क्रिएट के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो वेब ऐप सर्विस का बेसिक पैनल आ जाएगा। वहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी फॉर योर वेब ऐप कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या लगेगा, आपका सब्सक्रिप्शन और रिसोर्स ग्रुप, दैट्स द कॉमन थिंग। तो यहाँ पे हम रिसोर्स ग्रुप बनाएँगे वेब ऐप डेमो के नाम से। इसको इस नाम से बनाएँगे और इसको नाम देंगे वेब ऐप को ऐप माई 001। इट शुड बी यूनिक नेम, इसके वजह से मैंने कुछ ऐसा नाम दिया है कि ये यूनिक रहना चाहिए। पब्लिश क्या करना है, हमें कोड बेस करना है, डॉकर बेस करना है, ये क्या करना है उसके ऊपर आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास डॉकर इमेज है तो आप डॉकर बेस भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा पब्लिश मैटर जो भी है ये रहेगा मेरा कोड बेस। तो मैं इसे कोड बेस रखता हूँ। तो अब कोड बेस मैं अगर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे रन टाइम भी डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि मैं कौन से लैंग्वेज में मेरा एप्लीकेशन लिखा है वो मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ पाइथन। ये पाइथन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में ये पूछेगा रीजन, कौन से रीजन में आपका एप्लीकेशन रहना चाहिए। रीजन इज़ इट्स बेस्ड ऑन योर यूज़र लोकेशन, कहाँ आपका यूज़र बेस है उस हिसाब से आपको लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे सेंट्रल यूएस ही रखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरा वहाँ पे यूज़र बेस है। यहाँ पे है ऐप सर्विसेज़, जहाँ पे हम बोल रहे थे कि अंडरलाइन हार्डवेयर जो भी है ये ऐप सर्विसेज़ के ऊपर डिपेंड रहती है, जो कि हमें वेब ऐप सर्विस बनाते समय इसे बनाना पड़ता है। तो इसे बेसिकली क्या लगता है, उसको नाम देना पड़ेगा और जो भी प्लान है वो डिफाइन करना पड़ेगा। नेम तो चलो मैं यहाँ पे यही रहने देता हूँ, मगर अगर नाम आपको जब भी प्रोडक्शन में आप करोगे या फिर आप ये करोगे तो बेस्ट प्रैक्टिस ये रखो कि आप नाम आपके वेब ऐप के नाम के कोरिलेट ही रखो, ताकि आपको कौन-सा वेब ऐप प्लान कौन से ऐप से रिलेटेड है वो आपको समझ में आ जाए। अभी बात करेंगे प्राइज़िंग के बारे में, तो प्राइज़िंग क्या-क्या है प्राइज़िंग और कौन-कौन से प्लान्स अवेलेबल है उसके बारे में हम देखेंगे।
आप यहाँ पे अगर प्लान देखोगे देखने जाओगे तो प्रीमियम क्लास में बेसिक है, प्रीमियम है, उसके बाद में प्रीमियम वर्ज़न 2, वर्ज़न 3 ये बहुत सारे वेब ऐप प्लान्स है और डिपेंडिंग ऑन द प्लान उसकी कैपेसिटी भी लिखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन-कौन से प्लान है और कौन-सा प्लान आपको सूट करता है, उसके हिसाब से आप आपका प्लान जो है सिलेक्ट करोगे, बराबर? तो मैं मेरे इसमें ये प्लान सिलेक्ट करके इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये मुझे प्लान आ रहा है कि जो भी प्रीमियम प्लान है, प्रीमियम प्लान के साथ जो भी उसकी कैपेसिटी वो सब यहाँ पे बता रहा है। तो ये जैसे ही सिलेक्ट हो जाता है उस आपको डिप्लॉयमेंट के ऊपर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपका डिप्लॉयमेंट मॉडल जो भी है, वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। आप अगर आपके पास गिट है तो उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसका यूज़र नेम, पासवर्ड अगर आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, तो यहाँ से आपका डिप्लॉयमेंट भी स्टार्ट हो सकता है। मगर ये यहाँ पे ही करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा वेब ऐप डिप्लॉयमेंट होने के बाद भी इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये सेटिंग को नेक्स्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड जो भी सेटिंग है उसके ऊपर ये कर सकते हो। आपको अगर इनेबल जो भी नेटवर्क इंजेक्शन है अगर वो उसको कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। मगर आपके हमारे डेमो के लिए हम नहीं करेंगे। मॉनिटरिंग की बात यहाँ पे ज रहेगी अगर आपके एप्लीकेशन को इस वेब ऐप को किसी एप्लीकेशन इनसाइड के साथ अगर कनेक्ट करना है जहाँ पे आपके पूरे लॉग्स अगर आपको रखने हैं तो उस केस में आप उसे रख सकते हो ताकि आपके जो भी एप्लीकेशन की ट्रांज़ैक्शन है, फेल्योर है, सक्सेस है, वो पूरे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो आप उसे ईज़िली अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसे आप ईज़िली टैकल कर सकते हो, जहाँ पे आप इनसाइड में जाके आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लॉग्स के आप जो भी आईडी है, उसे आप सर्च करके एक्चुअल जो भी रीज़न चल रहा है, वो देख सकते हो। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा टैगिंग। टैगिंग अगर टैगिंग देना चाहिए, आप टैगिंग की प्रैक्टिस रखो, टैगिंग दे दो। नाउ आई विल जस्ट क्लिक ऑन द रिव्यू एंड क्रिएट। यहाँ पे मैं क्रिएट के ऊपर ये कर देता हूँ। तो इट विल स्टार्ट डिप्लॉइंग माय वेब ऐप प्लान और वेब ऐप सर्विसेज दोनों ये क्रिएट कर देगा। आपने जो भी रिसोर्स ग्रुप जो भी बनाया है उसके अंदर ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो इट विल टेक कपल बिट टाइम बिकॉज़ आप हमारे इसमें पहले वेब ऐप प्लान बनेगा, उसके बाद में वेब ऐप सर्विसेज़ बनेगी। तो आई विल पॉज़ माय वीडियो टिल द टाइम इट विल गेट डिप्लॉयड। सो कांग्रेचुलेशंस वी हैव क्रिएटेड आवर वेब ऐप सर्विसेज़। जस्ट क्लिक ऑन गो टू द रिसोर्सेज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वेब ऐप सर्विस है कैसी दिखाई देगी। यहाँ पे रिव्यू वाला टैब है, ये थोड़ा हम वन बाय वन देखेंगे कि यहाँ पे क्या डिटेल्स है करके। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो वेब ऐप में ये जो रिव्यू पेज है इसमें अगर देखोगे तो बेसिक डिटेल बताएगा, रिसोर्स ग्रुप, स्टेटस रनिंग है या लोकेशन कौन-सा है। मगर राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये है आपकी वेब ऐप प्लान की यूआरएल। अगर मैं इस पर्टिकुलर वेब ऐप प्लान को अगर एक्सेस करना चाहता हूँ, तो जस्ट मुझे इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। सो दैट इट विल एक्सेस माय एप्लीकेशन। तो अभी यहाँ पे तो हमने कुछ इंस्टॉल नहीं किया है, कुछ भी डिप्लॉय नहीं किया है एप्लीकेशन, तो इस वजह से ये ऐसा बता रहा है। जो भी डिफ़ॉल्ट पेज है पाइथन का और माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर का, ये बता रहा है। कमिंग बैक टू ड पोर्टल, यहाँ पे ये जो भी प्लान है, इस प्लान के बारे में बता रहा है। जो भी आपकी होस्टिंग है, ये लिनक्स बेस है या विंडोज़ बेस है, वो बता रहा है। अगर आपका डॉटनेट एप्लीकेशन रहता है, तो उस केस में आपको विंडोज़ बेस का भी एक ऑप्शन क्रिएट करते समय इनेबल हो जाता था, जो कि हमने किया, वो टाइम पे वो ग्रेड आउट था। तो चलो तो अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बाय चांस अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन का अगर कुछ नया वर्जन यानी कि रन टाइम है मेरा पाइथन का अगर रन टाइम अगर नया आता है तो वो कहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। तो बेसिकली चेंज तो वही कर सकते हैं, मगर आप चाहते हो कि पूरा रन टाइम ही चेंज करो, मगर हमें हमारा एप्लीकेशन कौन से लैंग्वेज में लिखा है हमें पता रहता है, उसकी वजह से हम जब भी वेब ऐप सर्विस बनाते हैं तो उसी रन टाइम के हिसाब से हम उसका स्टैक सिलेक्ट करते हैं। मगर सोच लो आपने गलती से बना भी लिया है, तो अगर उसे भी चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। वो कहाँ से कर सकते हैं? इफ यू सी हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन टैब। आपको कॉन्फ़िगरेशन टैब के ऊपर सिलेक्ट करना है और जैसे ही आप ये कॉन्फ़िगरेशन टैब के ऊपर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स अवेलेबल हो जाएगी। सो यहाँ फर्स्ट टैब में आपको बता ही देगा कि एप्लीकेशन की सेटिंग और जनरल सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आप स्टैक भी चेंज कर सकते हो और आपका अगर नया वर्जन आता है या फिर डाउनग्रेड करना है आपके जो भी रन टाइम है उसको, तो ये यहाँ से कर सकते हो। जैसे ही आप करोगे, जैसे जो भी चेंज हो जाएगा उसके बाद में सेव करोगे तो वो पूरी सेटिंग्स आपके वेब ऐप के ऊपर
अप्लाई हो जाएगी। जस्ट यू नीड टू नो सेफर साइड रिस्टार्ट योर वेब ऐप सर्विस वन मोर टाइम सो दैट इट विल बी गेट प्रॉपर्ली अप्लाइड ऑन योर सेटिंग्स। नाउ मे बी यू वाज थिंकिंग लाइक रिस्टार्ट कर सकते कैसे? हाँ, वो भी कर सकते हैं। आप अगर रिव्यू पैनल में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे रिस्टार्ट का ऑप्शन है, जो कि आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आप इसे रिस्टार्ट भी कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन योर अगर आपने जो भी सेटिंग्स की है अगर प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं होती है, तो उस केस में आप आपके वेब ऐप को रिस्टार्ट कर सकते हो। चलो यहाँ तक तो मान लिया हमने, हमारा वेब ऐप क्रिएट भी हो गया। हमने सेटिंग कैसे चेंज करनी है वो भी देख लिया। मगर ये जो पहला हमारा जो भी वर्जन है वो तो एप्लीकेशन का सेट हो गया। व्हाट अबाउट द न्यूअर वर्जन? चलो हमारा वर्जन 1 की जगह वर्जन 2 आ गया है, तो उस केस में हमें उसे कहाँ डालेंगे, कहाँ डिप्लॉयमेंट करेंगे? सो वी हैव द सॉल्यूशन फॉर दैट आल्सो, राइट? सो लेट्स सी इनटू द पैनल हियर। यू हैव द डिप्लॉयमेंट स्लॉट। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस डिप्लॉयमेंट स्लॉट। तो आपको डिप्लॉयमेंट स्लॉट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरे पास जो भी डिप्लॉयमेंट स्लॉट है, वो मेरा डिप्लॉयमेंट स्लॉट जो भी है, वो प्रोडक्शन के लिए है। मगर मैं अभी चाहता हूँ, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि मेरा डेवलपमेंट में कुछ नया वर्ज़न है या फिर नया फीचर मैं लॉन्च कर रहा हूँ मेरे पुराने एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऐड डिप्लॉयमेंट स्लॉट है उसके ऊपर मैं सिलेक्ट करूँगा और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है उस पर्टिकुलर स्लॉट के रिलेटेड, तो जाके वो स्लॉट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो लेट्स क्विकली फिल द डिटेल्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे डिटेल फिल करूँगा इस पर्टिकुलर स्लॉट के लिए। तो मैं इसको बोलूँगा कि ये मेरा डेवलपमेंट स्लॉट है और जो भी आपकी एप्लीकेशन सेटिंग्स है जो आपने अगर प्रोडक्शन स्लॉट में की है, तो वो वाली सेटिंग आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। वो सेटिंग यहाँ पे अगर क्लोन द सेटिंग बोलोगे तो ये जो भी सेटिंग्स आपने की है वो सेटिंग यहाँ पे क्लोन कर देगा और उसके बाद में आप आपका एप्लीकेशन का ये जो भी डिप्लॉयमेंट स्लॉट है वो ऐड करोगे। तो इस तरीके से जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्लॉट ऐड हो जाएगा, जैसे ही आपका ये स्लॉट ऐड हो जाएगा, आप आपका जो भी वो नया वर्ज़न है, इस पर्टिकुलर वेब ऐप डेवलपमेंट स्लॉट के ऊपर आप डिप्लॉय कर सकते हो और उसे टेस्ट कर सकते हो। जैसे ही आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आप इसे स्वैप भी कर सकते हो विथ योर प्रोडक्शन स्लॉट। तो इन दैट केस होता क्या है, जो भी आपके डेवलपमेंट स्लॉट में है वो पूरा जो भी है वो अपने प्रोडक्शन स्लॉट में चला जाएगा और आपका नया वर्जन है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। नाउ वी कैन क्विकली डिप्लॉय वन स्मॉल एप्लीकेशन ऑन आवर वेब ऐप प्लान और हम उसे टेस्ट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे मेरे वीएस कोड में आया हूँ, जहाँ पे मेरा एक डेमो एप्लीकेशन मैंने ये जो भी है रखा है। तो अगर मैं इसे अपने वेब ऐप के ऊपर डिप्लॉय करना चाहता हूँ तो जस्ट आई डू हैव द प्लगइन्स फॉर द विज़ुअल। ये मैं प्लगइन के ऊपर सेलेक्ट कर जाऊँगा तो मुझे मेरा सब्सक्रिप्शन दिखाई देगा और उसी सब्सक्रिप्शन में जो भी वेब प्लान है वो मेरे को दिखाई देंगे। तो विल क्विकली डिप्लॉय आवर एप्लीकेशन ऑन आवर वेब ऐप। तो यहाँ सिंपली हमें हमारे एप्लीकेशन वेब ऐप के ऊपर सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके इसके ऊपर हमारा जो भी एप्लीकेशन है ये डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पे ब्राउज़ करके आपके एप्लीकेशन का आपको पाथ देना है। तो दिस इज़ व्हाट द पाथ ऑफ माय एप्लीकेशन। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये पूछेगा कि डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करनी है क्या? तो आपको यहाँ पे डिप्लॉय के ऊपर सिलेक्ट करना है। तो इट विल स्टार्ट डिप्लॉइंग दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑन योर वेब ऐप। जैसे ही ये डिप्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, हम देखेंगे ये एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय हुआ है या नहीं हुआ है और कैसे रन हो रहा है उसको देखेंगे। So deployment will take a couple bit of minutes to deploy on the web app. Till that time I will pause the video और जैसे ही डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाता है आई विल रिज्यूम इट। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे मैसेज आ गया डिप्लॉयमेंट कंप्लीटमेंट और जैसे ही ये ब्राउज साइड के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये साइड ब्राउज करना ये देखेगा। आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन आई डिप्लॉयड हियर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखूंगा। आई टुक इट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइट, इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय माई सेल्फ। So you can utilize that for your demo purpose। यहाँ पे आप देखने जाओगे तो हमने वेब ऐप भी बनाया, कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया, एप्लीकेशन भी डिप्लॉय करके देखा। अभी हम देखेंगे जो हमने सिनेरियो देखा था जैसे कि स्केल आउट और स्केल अप के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स मूव इनटू द अज़ूर पोर्टल और यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्केल अप एंड स्केल आउट के लिए। ये वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको स्केल अप अगर करना है तो जहाँ पे आपको आपके रिसोर्सेज की जो भी कैपेसिटी वो अगर बढ़ानी है तो आपको इजीली चूज़ दी डिफरेंट प्लान फॉर योर एप्लीकेशन वेब ऐप प्लान।
और उसके हिसाब से आपको नया वाला जो भी रिसोर्सेस है वो एलोकेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे तो मुझे यहाँ पे मेमोरी 3.5 मिल रहा है, 1 सीपीयू कोर मिल रहा है और स्टोरेज जो भी है 150 मिल रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 4 या 8 चाहिए तो उस हिसाब से मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं अगर ये वाला प्लान सिलेक्ट करता हूँ और इसे सिलेक्ट करता हूँ तो इट विल चेंज माय पर्टिकुलर रिसोर्सेज कैपेसिटी सो दैट ये हो गया मेरा स्केल अप, जहाँ पे मैंने जो भी है मेरे रिसोर्सेज की कैपेसिटी बढ़ा दी है। लेट्स मूव इनटू देन अनदर प्रैक्टिकल वेयर वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन स्केल आउट आवर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आप आओगे तो स्केल आउट वाले जो ऑप्शन है उसमें आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप देखोगे तो स्केल आउट के 2 ऑप्शंस है। अगर फर्स्ट स्केल आउट आप देखोगे तो मैनुअल बेसिस पे, जहाँ पे आप आपके एप्लीकेशन को खुद होके मैनुअली स्केल अप करोगे, स्केल आउट करोगे। और एक है ऑटोमेटेड वे, जहाँ पे आप बताओगे कि ये वाला पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है 70%, अगर मेरे पूरे जो भी इंस्टेंसेस है उसका अगर थ्रेशोल्ड 70% के ऊपर 10 मिनट या 20 मिनट जो भी आप थ्रेशोल्ड डिफाइन करोगे उसके ऊपर अगर जाएगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी आप इंस्टेंस काउंट दोगे उससे वो स्केल आउट हो जाएगा। ये आप ऑटोमेटिक वे में आप कर सकते हो। तो यहाँ से वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि जो मैनुअल मोड है यहाँ पे आप आके डायरेक्टली जो भी आपको नंबर देना उस नंबर को आप यहाँ पे ऐड करोगे और ये सेटिंग अगर सेव करोगे तो ये जो भी है आपका जो भी सेट कॉन्फ़िगरेशन है वो इंस्टेंस काउंट ये बना देगा। सेम वे अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी सेटिंग्स है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ये अगर ऑटोमेटिक वे से हो जाए तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन को जो भी है वेब ऐप अपना, उसे हम क्या करेंगे स्केल बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स करेंगे और मैट्रिक्स में क्या करेंगे रूल ऐड करेंगे। रूल ऐड करेंगे तो रूल में हमें क्या डिफाइन करना है, जो भी हमारा क्राइटेरिया वो डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है सीपीयू बेस और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीपीयू का जो भी है थ्रेशोल्ड मैंने डिफाइन किया ऑपरेशन, वो अगर 70% के ऊपर होता है 10 मिनट के लिए, तो जो भी इंक्रीज माय जो एक्शन जो हमने डिफाइन किए, तो मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ कि 2 इंस्टेंसेस मेरे बढ़ा दे, अगर मैं ये रूल ऐड कर देता हूँ तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही थ्रेशोल्ड मैच हो जाएगा, ओवर ओवर हो जाएगा, तो ये क्या करेगा 2 इंस्टेंसेस बढ़ा देगा आपके वाले वेब ऐप में। जो भी प्लान है उसमें 2 इंस्टेंसेस बढ़ाएँगे, जो अगर पहला 1 इंस्टेंस है तो और 2 इंस्टेंसेस हो जाएँगे, तो 3 इंस्टेंसेस आपके वेब ऐप को रन करने के लिए हेल्प आउट करेंगे। ये तो हो गया स्केल आउट हो गया आपका। दूसरा भी आप रूल सकते हैं कि ये तो इंक्रीज़ हो गया, अगर आपको डिक्रीज़ भी करना है तो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको एक नया रूल ऐड करना पड़ेगा और वहाँ पे उस रूल में सेम क्राइटेरिया देके जो भी कूल डाउन जो भी है, अगर मैं बोलता हूँ कि 40 के ऊपर अगर आता है 40, ठीक है, 40 के ऊपर आता है तो ये जो इंस्टेंस है जो जहाँ पे एक्शन में मैंने बताया था कि इंक्रीज़ बाय, तो उसको मैं बोलता हूँ डिक्रीज़ काउंट या डिक्रीज़ काउंट बाय, जहाँ पे 2 से बढ़ाया था मैंने, उसे मैं यहाँ पे अभी 2 से घटा भी लूँगा। तो क्या होगा, जैसे ही ये मैं रूल ऐड करूँगा, दोनों क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया में मैंने क्या बताया कि अगर मेरा इंस्टेंस काउंट जो भी है, अगर 70% मेरा सीपीयू यूटिलाइज़ेशन होता है तो, और वो भी 10 मिनट के लिए, तो मेरा इंस्टेंस काउंट 2 से बढ़ जाए। और दूसरी कंडीशन ये रखी है कि अगर 40% के नीचे अगर रहता है, वो भी 10 मिनट के लिए, जो उस कंडीशन में जो भी 2 इंस्टेंसेस हमने बढ़ाए थे, वो घटा दे, ताकि वो डिफ़ॉल्ट जो हमारी सेटिंग है उसके ऊपर आके, तो ये सब जो भी इंस्टेंसेस के प्रकार है ये हमने अब देख लिए कि कैसे बढ़ाना है, कैसे ये करना है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था प्लान, वेब ऐप प्लान क्या होता है, स्केल आउट क्या होता है, स्केल इन कैसे होता है, और हमने ये भी देखा है कि हमने जो भी एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन था वो वेब ऐप के ऊपर डिप्लॉय करके देखा है और उसके बाद में जो भी स्केल आउट के रूल है, ऑटोमेटिक वे भी देखा है, मैनुअल वे भी देखा है कि कैसे हमें उसे स्केल आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट वेब ऐप सर्विसेज, जहाँ पे मैंने बताया था कि हम उसे कॉन्फ़िगर करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, जो भी बेनिफिट मिलते हैं उसको हम टेस्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी और प्रैक्टिकली आप ये सब चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में करके देखोगे, सो दैट यू विल बी गेट मोर कॉन्फिडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर सर्विस।
So that's it for today's lecture, guys, and definitely we will meet into the another lecture with the another topic of the Azure. Till that time, bye bye.